अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहात। दुनिया भर की अहम तरीन खबरों को लेकर शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। आर्मेनिया और अज़रबैजान की फौजों के दरमियान घमासान की जंग जारी। आर्मेनिया के 3 जंगी तैयारे मार गिराने के दावे को अज़रबैजान ने कर दिया मुस्तरद। अज़रबैजान के सदर अलियोव ने रखी जंगबंदी और मुज़ाकरात के लिए शर्त। कहा, नागोर्नो काराबाख इलाके से निकल जाए और आर्मीनिया के पीएम माफी मांगे। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा ने फिर किया ऐलान। कहा, हमारे मुल्क ने कोरोना वायरस को दूसरी मर्तबा हरा दिया, अवाम को दी मुबारकबाद। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह की बेटी हुई बीजेपी में शामिल। बिहार असेंबली के अमरपुर या फिर जमुई असेंबली सीट से लड़ सकती है इलेक्शन। एयरफोर्स के चीफ RKS भदौरिया ने दिया बड़ा बयान। कहा, चीन और पाकिस्तान के साथ 2 फ्रंट पर लड़ने के लिए इंडियन एयरफोर्स है पूरी तरह से तैयार। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर DK शिवकुमार और उनके भाई के घरों और दफ्तरों पर CBI के छापे। कांग्रेस लीडरों ने मोदी सरकार पर लगाया बदले की सियासत का इल्जाम। और अब पेश है खबरों की तफसील। सऊदी अरब की हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के हुक्काम मक्का मुअज़्ज़मा में उम्रा के मनासिक की अदायगी के लिए पहुंचने वाले ज़ायरीन की सेहत पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। सऊदी वज़ारत सेहत की तरफ से जारी इस बयान में कहा गया है कि तमाम तिब्बी सहूलियात को यकीनी बनाने के बाद उम्रा ज़ायरीन को मक्का मुअज़्ज़मा और मस्जिद हराम में आने की इजाज़त दी गई है। उम्रा की बतदरीज बहाली के लिए तमाम ज़रूरी तिब्बी इक़दामात किए गए हैं। मक्का मुअज़्ज़मा में सऊदी अरब की वज़ारत सेहत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर वायल मतीन ने बताया कि वज़ारत सेहत मुअतमरीन की सेहत पर गहरी नज़र रखे हुए है। आर्मेनिया और अज़रबैजान की फ़ौजों के दरमियान नागोर्नो काराबाख के इलाके में घमासान की जंग जारी है। इत्तलात के मुताबिक अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव ने कहा है कि उनकी फ़ौज ने मादागीज़ नामी कस्बे में मुल्क का झंडा लहरा दिया है और इसी के साथ कई और देहात पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया है। उधर आर्मेनिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि काराबाख के अलहदगी पसंदों ने अज़रबैजान के एक बड़े हमले को नाकाम बना दिया। आर्मेनिया के तर्जुमान ने कहा है कि दोनों मुल्कों के फौजियों के दरमियान अगले मोर्चों पर घमासान की लड़ाई जारी है। तर्जुमान ने दावा किया है कि आर्मेनिया ने अज़रबैजान के 3 जंगी तैयारे भी मार गिराए हैं। आर्मेनिया के इस दावे पर अज़रबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि उनका कोई भी तैयारा नहीं गिरा, जबकि आर्मेनियाई फ़ौज ने शहरी इलाकों पर बमबारी की है। अज़रबैजान ने पड़ोसी मुल्क आर्मेनिया के साथ जारी जंग के तनाजुर में याद दिलाया है कि उनका मुल्क जंगबंदी और मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव ने कहा है कि अगर आर्मेनिया मुतनाज़ इलाके से निकलने का ऐलान करे तो हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं। उन्होंने फ़ौज के साथ 1 लाख गैर मुल्की जंगजियों की मौजूदगी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम एक जारहाना हमले का सामना कर रहे हैं, हमारा टारगेट अपनी ज़मीन वापस लेना है। उनका कहना था कि दुनिया का कोई भी मुल्क नागोर्नो काराबाख को खुद मुख्तार मुल्क तस्लीम नहीं करेगा। अलियोव का मजीद कहना था कि आर्मेनिया ने सलामती कौंसिल की करारदादों की पाबंदी नहीं की। अज़रबैजान के सदर ने मजीद कहा कि आर्मेनिया हमारे इलाके से निकलने का टाइम फ्रेम दे और आर्मेनिया के PM हमारी तौहीन पर माफ़ी मांगे। उधर तुर्की के आर्मेनिया से ताल्लुकात में सर्द मोहरी पाई जाती है क्योंकि उसने खित्ते में जारी हद का रास्ता इख्तियार किया है। वो खित्ते में क़याम अमन के लिए एक तामीरी और जिम्मेदार शराकतदार नहीं बन सका, हत्ता कि अज़रबैजान के साथ भी नहीं। ये बात तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर मौलूद चावुश-ओगलू ने कही है। उन्होंने आर्मेनिया पर नागोर्नो काराबाख पर गैर कानूनी कब्जे का इल्ज़ाम आयद करते हुए इस इलाके को अज़रबैजान का हिस्सा करार दिया है। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर के मुताबिक आर्मेनिया ने इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए कहा है कि वो खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की राह में रुकावट बना हुआ है। बता दें कि आर्मेनिया नागोर्नो काराबाख को वहां आर्मेनियाई नस्ल के बाशिंदों की अक्सरियत की वजह से अपना इलाका करार देता है।
जर्मनी के बंदरगाही शहर हैम्बर्ग में कायम यहूदियों की एक इबादत गाह के सामने एक यहूदी तालिब इल्म हमले के नतीजे में शदीद जख्मी हो गया। हमलावर की जिसकी उम्र 29 साल बताई गई है, फौजी वर्दी में था और उसने यहूदी तालिब इल्म पर एक बेलचे से हमला किया। हमलावर कजाकिस्तानी निषाद जर्मन बताया गया है। पुलिस के मुताबिक उसकी जेब से स्वास्तिका के निशान के साथ एक कागज़ का टुकड़ा बरामद हुआ है, जिससे ये तासुर मिलता है कि हमले के पीछे यहूदियत मुखालिफ नफरत अंगेज़ी या नाज़ीइज़्म का हाथ है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा हाइको मास ने इस हमले की सख्त मज़म्मत की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं और वो व्हाइट हाउस वापस मुंतकिल हो जाएंगे। ट्रंप के डॉक्टर शॉन डोली ने एतराफ़ किया है कि अमेरिकी सदर की हालत कभी कभी उससे कहीं ज़्यादा ख़राब हो रही थी जितना कि खबरों के ज़रिए पेश किया जा रहा था। जुमा की सुबह से ही 74 साला ट्रंप बुखार के शिकार थे। ट्विटर पर पोस्ट की गई एक वीडियो में ट्रंप ने कहा कि उनकी बीमारी उनके लिए एक सबक है। चंद मिनटों के लिए वो मिलिट्री क्लिनिक से निकलकर एक गाड़ी में बाहर आए थे, जहां उनके हामी भी जमा थे। ट्रंप को ऑक्सीजन की कमी के बाद एक दवा भी दी गई थी। कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफे के सबब फ्रांसीसी दारुल हुकूमत में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के साथ सख्त तरीन पाबंदियों से मुतालिक इक़दामात पर अमल दरामद भी शुरू हो गया है। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक मज़ीद सख्त इक़दामात के सबब पेरिस और उसके कुछ करीबी इलाक़ों में बार और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। सिर्फ उन रेस्टोरेंट्स को खोलने की इजाज़त होगी जहां गाइडलाइंस पर अमल को शदीद तौर पर सख्ती से यकीनी बनाया जाएगा। इब्तदाई तौर पर यह सख्त तरीन पाबंदियाँ 2 हफ्तों के लिए हैं। फ्रांस का शुमार कोरोना की वबा से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले यूरोपीय मुल्क में होता है। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा ने ऐलान किया है कि उनके मुल्क ने कोरोना वायरस को दूसरी मर्तबा हरा दिया है। जेसिंडा ने पीर को अपने एक बयान में कहा कि न्यूजीलैंड की हुकूमत ने वायरस को दोबारा फैलने से रोकने की लड़ाई में वबा को मात दे दी है, जिसके बाद मुल्क के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड से पाबंदियां उठा ली गई हैं। जेसिंडा ने शहरियों को पाबंदियों पर अमल दरामद करने पर मुबारकबाद भी दी। बता दें कि जेसिंडा ने मई में वायरस के खिलाफ पहली मर्तबा फतह का ऐलान उस वक्त किया था जब मुल्क में 102 रोज़ तक मुकामी सतह पर कोरोना वायरस का कोई भी केस सामने नहीं आया था। लेकिन अगस्त में कोरोना वायरस के नए केसेस सामने आना शुरू हुए तो 15 लाख आबादी वाले शहर ऑकलैंड में दोबारा पाबंदियां आयद कर दी गई थी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।